हाय दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और हमारे यूट्यूब चैनल वैभव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का आपका सेशन जो है वो हिंदी साहित्य का है, हिंदी लिटरेचर का है। आइए आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं। आज भारतीय हिंदी साहित्य में सबसे पहले जिक्र करेंगे हम जयशंकर प्रसाद जी का। आइए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद ये एग्जाम की दृष्टि से काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध काफी प्रसिद्ध है। इनका जो जन्म हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो 1889 में हुआ था। 1889 में, 1889 में, ठीक है। 30 जनवरी जनवरी 1889 में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में। वाराणसी यानी इनका पैतृक जो गांव था, यानी जन्मभूमि जो था, जन्मभूमि वो था वाराणसी। 1889, इसको याद करने का एक ट्रिक ये है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 4 साल बाद इनका जन्म हुआ। इतना आप लोग कंफर्म कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 यानी 30 जनवरी 1889 को हुआ था। वाराणसी में इनकी जन्मभूमि में है। इनकी पहली जो कहानी थी वो ग्राम थी। पहली कहानी ग्राम थी। 1912 में लिखे थे इन्होंने। आइए डिस्कस करते हैं इनकी प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध निबंध और नाटक। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए, प्रसिद्ध रचना इनकी है। प्रसिद्ध रचना में इनका है आकाशदीप। आकाशदीप, गुड्डे, गुड्डे इन्हीं का है। सालवती इन्हीं का है। स्वर्ग में खंडहर इन्हीं का है। स्वर्ग में खंड स्वर्ग में खंडहर इन्हीं का है। इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इनकी एक प्रसिद्ध है इंद्रजाल। इंद्रजाल, विराम चिन्ह इन्हीं का है। विराम चिन्ह, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। छोटा जादूगर, छोटा जादूगर, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये काफी एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाला प्रश्न यही से बनता है। पूछता है जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध रचना आकाशदीप है, गुंडे है, सालवती है, स्वर्ग में खंडहर है, इंद्रजाल है, विराम चिन्ह है और छोटा जादूगर है। नोट कर लीजिए इसको। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी नाटक, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक। प्रसिद्ध नाटक, प्रसिद्ध नाटक में इनका है इंद्रजाल, सॉरी इंद्रजाल नहीं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,
जन्मेजय, एक घूट, ये इनकी प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय, एक घूट। नोट कर लीजिए आप लोग। अब पढ़ते हैं हम इनकी प्रसिद्ध रचना में। इनका एक आता है, यहां से काफी प्रश्न पूछता है। कमायनी, कमायनी 1935 में इनको मिला था कमायनी के लिए मंगला प्रसाद, मंगला प्रसाद पारिपोषित, पारिपोषित, ये वाला नोट कर लीजिएगा। कमायनी के लिए 1935 में इनको मिला था मंगला प्रसाद पारिपोषित। और ये आप लोग नोट कर लीजिए, इनकी रचना में यह है आंसू, झरना, लहर, महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व। आंसू, झरना, लहर, महाराणा का महत्व। प्रेम पथिक इन्हीं का है, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक इन्हीं का है, ये नोट कर लीजिए। ये रही जयशंकर प्रसाद की कृतियां, जितनी प्रसिद्ध नाटक है, इनकी कहानी है, जितनी इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी का अब कंप्लीट हो गया। अब साहित्य में बढ़ते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। आइए पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में, ठीक है। यानी ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इनका जन्म 1908 में हुआ था। 1908 में हुआ था इनका जन्म, बिहार में हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले में। यानी रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर 1908 में इनका जन्म हुआ था मुंगेर जिले में, मुंगेर बिहार में ये आपका पड़ता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में मुंगेर जिले में हुआ था। अब इनकी रचनाएं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रचनाएं में इनके काफी पूछे जाने वाले जो प्रश्न उठता है, यहीं से उठता है। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। दूसरा इनका है प्रसिद्ध में उर्वशी, उर्वशी से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उर्वशी किनकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तीसरा आपका है बट पीपल, बट पीपल, ये नोट कर लीजिए। यहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत से 4 अध्याय और उर्वशी से।
ये कंफर्म हो गया। एक और लिख लीजिए इनका, अर्धनारीश्वर है, नारीश्वर। एक और है इनका रेती के फूल, फूल। लेकिन इस पे आप 5 स्टार लगा देते हैं, ये काफी फेमस है, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूछता हमेशा है ये और ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, ये नोट कर लीजिए। आइए अब हम पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। अगला जो हमारे कवि हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी का जो वंशज है अभी भी चल रहा है। अमिताभ बच्चन जी जो है बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकारा है, उनके पिताजी का नाम था हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश हरिवंश राय बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ था। 1907 में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था। मतलब इनका एक पैतृक गांव था, जन्मभूमि हम कह सकते हैं, जन्मभूमि। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि हरिवंश राय जी बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रतापगढ़ उस ऑप्शन में नहीं दिया होता है, वहां दिया रहता है इलाहाबाद, प्रयागराज में। इनका ऑप्शन में दिया रहेगा प्रयागराज या इलाहाबाद। अगर जो प्रतापगढ़ नहीं दिया है तो आप प्रयागराज लगा दीजिएगा, क्योंकि इनका जो जन्मभूमि है यानी पैतृक गांव है वो तो है प्रतापगढ़, लेकिन ये शुरू से ही आके बस गए, यानी कर्मभूमि जो है इनकी प्रयागराज है। तो अगर जो प्रतापगढ़ नहीं दिया है तो आप प्रयागराज लगा सकते हैं। इनकी जो कर्मभूमि थी वो थी आपकी प्रयागराज। ये ऑप्शन अगर जो प्रतापगढ़ नहीं दिया है तो आप कर्मभूमि यानी प्रयागराज लगा सकते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2003 में हुई थी, मुंबई में। मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है ये ज्यादा पूछता है, मधुशाला है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में ज्यादा पूछता है। और पूछता है, इनका एक है बंगाल, बंगाल का फूल, सॉरी सॉरी, खादी के फूल है, खादी के फूल। नोट कर लीजिए। और एक इनका प्रसिद्ध रचना है दो चट्टाने, दो चट्टाने, दो चट्टान या दो चट्टाने। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इनके लिए, इसके लिए इनको साहित्य